बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट ईयर की तरह से इस साल भी हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के लेकर आए हैं जो इंशाल्लाह लाजमन लगेंगे। ठीक है, ओके, चलें अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से जो क्वेश्चन है हमने जो लिया है, जो हमें लगता है कि आ सकता है इसमें से लाजमन, तो वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। अब इसका जो फर्स्ट है पार्ट वो क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस के 5 प्लस के 5 आयोटा। सेकंड पार्ट है इसका वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 121 माइनस के 9/5 आयोटा। ठीक है, फिर इसी का ये एक और क्वेश्चन आता है कि इफ़ z1 इज इक्वल्स टू माइनस के 4 प्लस के 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/2 माइनस के 2 आयोटा। इसको वेरीफाई करना होता है आपने, z1 z2 आपको गिवन होते हैं और ये वेरीफाई करना होता है। तो वो क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है वेरीफाई करने के लिए आपके पास, कि z1 प्लस z2 बार इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने किया हुआ है ये सब, पूरा साल आप लोग को इसी के बार बार टेस्ट करवाएं तो ये लाजमन ये क्वेश्चन में से आ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को, z1 z2 बार इज इक्वल्स टू z1 बार मल्टीप्लाई z2 बार। ठीक है, फिर इसका थर्ड पार्ट है z1 अपॉन z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार। जी, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इनका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर जो लॉगरिथम का चैप्टर है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसका भी जो है आपको क्वेश्चन किस तरह से मिल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट 790 माइनस के 0.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 25.753। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट जो है वो 99.87 अपॉन ब्रैकेट 8.369 मल्टीप्लाई 0.785। ठीक है जी, थर्ड पार्ट है इसका, अंडर रूट 3.41 मल्टीप्लाई 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 5 रूट 2.709 मल्टीप्लाई 7 रूट 1.239। ठीक है, तो फिफ्थ है इसका पार्ट 26.62 होल पावर 1/2 और फिर 87.19 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 69.53। ठीक है, तो इसका सिक्स पार्ट है 4308 होल पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 80.06 होल डिवाइडेड बाय 03387 होल क्यूब। फिर इसका लास्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2391 मल्टीप्लाई 30.72 डिवाइडेड बाय 23.34। ठीक है, तो ये आपके 7 पार्ट हैं जिसमें से एक पार्ट लाजमन आपका आएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका क्या है, फाइंड, चैप्टर 3 का है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू -2/9। ठीक है, ये वो क्वेश्चन हैं जिनके लिए आपको फॉर्मूले लाजमन याद होने चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। ये फॉर्मूले आपके पास लाजमन जो हैं वो आपके दिमाग में होंगे, तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब when 5x plus y is equals to 13 and xy is equals to 10.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस के 343 बी क्यूब when 6a minus के 5a is 5b is equals to 11 and ab is equals to 8. ठीक है, फिर इस तरह का भी एक आता है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. फिर इसी का ही हमने जो है वो नेगेटिव वाला भी एक ले लिया है. ठीक है, पॉजिटिव वाला भी हो गया, नेगेटिव वाला भी हो गया, एक एक कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा है करके जाएंगे तो इनमें से कोई भी एक आ सकता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इसमें भी वही मैंने दोनों रख दिए कि प्लस का भी आप सॉल्व करके जाएं और माइनस का भी सॉल्व करके जाएं. ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द 9x⁴ प्लस 12x³ प्लस के 34x² प्लस mx प्लस 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है जिसमें आपको सबको पता है कि m की वैल्यू कैसे निकलेगी. ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25x⁴ प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1 बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, देखिए डिवीजन मेथड भी आ सकता है आपका, तो इसको भी लाजमन आपने करना है. ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द एक्सप्रेशन. सही है, ये आपको मिला हुआ है जिसमें p और q जो है आपके पास क्या है, दिस इज विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको क्या मिला हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर मिला हुआ है. फिर फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. देखिए फैक्टर थ्योरम का एक आपका क्वेश्चन लाजमन आता है, इसके मैंने ये 6 पार्ट्स दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. तो अल्लाह करे कि इसमें से एक आए और इंशाल्लाह लाजमन आएगा. तो जो है आप इसकी सबकी तैयारी करके जाइएगा ताकि एक क्वेश्चन आप वहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकें इसमें से. फिर एक क्वेश्चन आपका आता है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूले से होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बहुत ही ईजी होता है कि माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a. ठीक है, जिसमें पहली वैल्यू आपके पास जो है पहले इसको अरेंज करना पड़ता है. इक्वेशन को हमेशा पहले चेक करेंगे, अरेंज करेंगे. 9x² फिर माइनस के 12x फिर प्लस के 49 इज इक्वल्स टू 0. जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, कोफिशेंट कहलाते हैं. ठीक है, यानी ए क्या है आपका 9 है, बी क्या होगा माइनस के 12 होगा, सी क्या होगा आपके पास प्लस के 49 होगा. ठीक है, वैल्यू पुट अप कर देंगे फॉर्मूले में, तो बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन. ठीक है, इसकी लाजमन प्रैक्टिस करिएगा. देखें मैंने ज़्यादा भी नहीं दिए हुए क्वेश्चन, लाजमन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक क्वेश्चन आएगा इनमें से. ठीक है, फिर एक आता है आपका सोल्यूशन सेट का क्वेश्चन. सोल्यूशन सेट का क्वेश्चन होता है उसमें वेरीफाई भी साथ साथ करना होता है. ठीक है, तो 10 रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100. फिर मॉड ऑफ 2x माइनस के 3/5 माइनस के 12 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, इसको लाजमन करना है. हमेशा जहाँ पे मॉड हो या रूट हो उसको हम बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, यानी इसके साथ रूट के साथ 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा. यहाँ पे मॉड के साथ माइनस के 12 रखे हुए हैं, 12 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, प्लस के 12 हो जाएंगे और ख़ाली यहाँ पे मॉड रह जाएगा. फिर मॉड को हटाने के लिए हम उसको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में. ठीक है, ये आपने लाजमन करके जाना है. फिर एक क्वेश्चन आपका आता है जी, द सेंटर ऑफ अ सर्किल. द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज़, सेंटर दिया हुआ है आपको सर्किल का, क्या दिया हुआ है 3,4 and one of its end point of a diameter is 4,6. ठीक है, डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ सर्किल होता है, तो उसका एक पॉइंट दे दिया है और सेंटर दे दिया है. क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड पॉइंट, अदर एंड. ठीक है, तो अदर एंड पॉइंट आपको निकालना है. ठीक है, एक साइड आपको मिली हुई है डायमीटर की, दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है और बीच में क्या मिला हुआ है, सेंटर मिला हुआ है. सेंटर और ये जो एक पॉइंट मिला हुआ है डायमीटर का, इन दोनों से मिलकर आपने जो है क्या बनाना है,
अदर एंड पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है वो क्या है, एज अ मिड है। इससे फाइंड करेंगे, वहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, एक्स और वाई, और एक्स और वाई किसकी वैल्यू होती है, आपका डायमीटर का अदर एंड पॉइंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, शो दैट एल गिवन है आपको, एम गिवन है, एन गिवन है, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें आपने वैल्यू निकालनी होगी डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पता है सबको क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? कि जैसे ट्राइंगल है एल एम एन, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट निकालेंगे, एल एम निकालेंगे, एम एन निकालेंगे और एल एन निकालेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट निकालने होंगे, किससे निकालने होंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकालने होंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ होता है, सब अंडर रूट के अंदर वर्किंग होती है, ठीक है। एक दफ़ा x1 y1 l के पॉइंट होंगे और m के पॉइंट x2 y2 होंगे जब lm फाइंड कर रहे होंगे। जब mn फाइंड करेंगे उस वक्त x1 y1 m के पॉइंट होंगे और x2 y2 n के पॉइंट होंगे। और जब ln फाइंड करेंगे तो l की वैल्यू तो आपको पता ही है x1 y1 और n की वैल्यू x2 y2 होगी, ठीक है। तो तीनों के जो डिस्टेंस आने चाहिए वो सेम आने चाहिए, तभी वो कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट एक और भी इस तरह का आ सकता है कि आपको 3 पॉइंट दिए हुए, ठीक है, फिर डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और के फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी भी आप 2 पॉइंट को जो है वो इक्वेट करवाएंगे, यानी एल एम को इक्वेट करो, एल एम इज इक्वल्स टू एम एन, ठीक है, और एम एन इज इक्वल्स टू एल एन, ठीक है। इस तरह से करेंगे, तो जब आप इस तरह से करेंगे तो इसमें आपके पास के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। देखिए सब में लगेगा डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि वेदर और नॉट द पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी इसमें से 2 साइड जो हैं वो इक्वल आएंगी आपके पास। इसमें भी वही आप ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। इस तरह से तीनों की वैल्यू निकालेंगे, तीनों में से 2 के जो आंसर हैं वो आपके पास सेम आएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा दोनों पे। जी, अब आ जाएं उस क्वेश्चन पे जिसका था सबको इंतज़ार, फैक्टराइजेशन, लॉन्ग क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इंशाल्लाह इन पार्ट्स को आप कर लेंगे। और इससे पहले वाली भी जो मैंने वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बनाने बताए थे कि किस टाइप के फैक्टराइजेशन आते हैं आपके पास, और उनको आप देखकर कैसे पहचानेंगे कि इनको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, इसमें आया फार्मूला लगाएंगे या उसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, वो मैं लिंक शेयर करवा दूँगी इसके साथ ही। तो इसमें जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। तो पहला है इसका क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग। जो मैंने पहले जो लिए हैं, जो आपके पास 4-4 वैल्यूज़ आते हैं, तो वो इनमें से आ सकते हैं, या एक-एक अगर थोड़ी सी अगर वैल्यू चेंज भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, आपको करने आते हैं, ठीक है। पहले भी हमने सिखाए हैं आपको, और इंशाल्लाह आप उनको देखकर, वीडियोस को देखकर तो आप ये भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है ये पहला क्वेश्चन, आपको 4-4 वाले जो हैं 4 हैं, ये वैल्यूज़ 4 दी हुई हैं, वैल्यूज़ 4 टर्म्स हैं, इनमें से आपने कॉमन लेना होता है, ठीक है। फिर
अब जब नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन जो है उसमें क्या है आपके पास कि नेगेटिव साइन है, ठीक है। नेगेटिव साइन को देखकर आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आया वहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है जब भी नेगेटिव साइन सेंटर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसका तीसरा जो है, थर्ड किस तरह के आ सकते हैं कि ये टू टू टर्म्स हैं लेकिन उनके अंदर क्या है आपके पास प्लस साइन है, लेकिन थ्री टर्म्स वाले भी जो हैं उनके अंदर भी जो है वो क्या है प्लस साइन है। तो इस टाइप के आएंगे तो वहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे इसमें। फिर आपके पास जो है इस तरह के आएंगे फोर टर्म्स वाले। अब जब इसके ऊपर आप देखेंगे कि क्यूब है तो फ़ौरन क्यूब को देखते ही फ़ौरन आपने समझ जाना है कि वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्यूब फार्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका जो मैंने लास्ट रखा है क्वेश्चन वो आप देख रहे होंगे, ये तो नेगेटिव है, मिस ने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए नेगेटिव तो है लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो पावर है उसकी 6 है। जब आप 6 को ब्रेक करते हैं तो वो क्या करते हैं ब्रेक, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 को फ़िलहाल अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे। यहाँ पे भी 3 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे। जब स्क्वायर होता है और नेगेटिव टर्म होती है तो आपको सबको पता है कि क्या आएगा वहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर जब स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा यानी ये 2 में हो जाएगा, 2 ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। फिर इसके ऊपर आपने क्यूब फार्मूला लगाना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी आता है आपका लॉन्ग के अंदर, ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इनका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाजमन आप करके जाएंगे, ठीक है। फिर ये शॉर्ट थ्योरम है, शॉर्ट थ्योरम में 9.1.2 है और 11.1.4 है और 12.1.1 है, और लॉन्ग थ्योरम में 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, ठीक है, ये लॉन्ग थ्योरम है। तो इनको आपने लाजमन करना है। अगर आप ऊपर से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह आपको थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है। मैं 9th का मैथ्स का पेपर, उसमें बच्चे ज़्यादातर थ्योरम अटैम्प्ट नहीं करते, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि थ्योरम ना करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है और मैंने आपको करने भी कई दफ़ा सिखा दिए हैं फैक्टराइजेशन। ओके जी, इंशाल्लाह आप हमारी दुआएं हैं आप लोग के साथ कि पिछले साल की तरह से इस साल भी ये पेपर हमारा 100% आपके लिए लगे। अभी भी जो हमने 10th का डाला था टारगेट पेपर वो भी हमारा 100% लगा है, बच्चों ने लाइन से क्वेश्चन किए हैं उसके। तो इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि ये भी आपके लिए बेहतरीन साबित हो और 100% हमारा पेपर लगे। तो बाद में ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए करा करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।